नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ साथ उनकी चर्चित वैनिटी वैन को भी जब्त कर लिया है। उसे पटना परिवहन विभाग के कार्यालय में खड़ा कर दिया गया है। प्रशांत किशोर को सोमवार यानी कि आज की सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच में पुलिस ने हिरासत में लिया। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती कराया गया। एम्स पटना के बाहर उनके समर्थकों की भारी भीड़ लग गई थी। इलाज के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी कि प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद जैसे आधा से ज्यादा पटना के उनके समर्थक उनके पास जाकर खड़े हो गए हो। वैसे आप खुद देखिए तस्वीर, किस तरीके से प्रशांत किशोर को पुलिस प्रशासन ने पटना के गांधी मैदान से खदेड़ते हुए उठाया। पहले आप खुद देखिए तस्वीर। प्रशांत अंदर बैठे हुए हैं, प्रशासन इसके अंदर में है। देखिए किस प्रकार से घसीटा जा रहा है, किस प्रकार से घसीटा जा रहा है। ये देखिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, देख रहे हैं। प्रशांत आप डटे रहिए। देख वैसे प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद राजनीति भी काफी गर्म हो गई है। जेडीयू आरजेडी सब प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जेडीयू जहां प्रशांत किशोर पर निशाना साध रही है, तो वहीं आरजेडी प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी को साजिश बता रही है। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी से राजद बेहद खुश नजर आ रही है, लेकिन राजद ने पुलिस प्रशासन के रवैये पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। प्रशांत किशोर समेत उनके कई समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने प्रशांत किशोर के अनशन को राजनीति चमकाने वाला धरना करार दे दिया है। पहले आप खुद सुनिए किस तरीके से आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर क्या कुछ कहा है। देखिए, आज जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है, सरकार और ये प्रशांत किशोर जी का जो नाटक था, मिली भगत थी, वो एक्सपोज हो गए। इनको छात्रों के बीपीएससी अभ्यर्थियों के भविष्य की चिंता नहीं, उनके आड़ में ये अपनी सियासत चमकाने का प्रयास कर रहे थे। जब गांधी मैदान प्रतिबंधित क्षेत्र था, तो फिर पुलिस प्रशासन ने पहले ही दिन क्यों नहीं हटाया उनको? क्यों 4 दिनों तक दुकान सजाकर वो बैठे? और इस तरह का वीवीआईपी अनशन तो लोगों ने देखा ही नहीं होगा। बापू की आत्मा, गांधी जी की आत्मा करा रही होगी, जो वहाँ 4 दिनों से नाटक चल रहा था। किस तरह का वैन लगाकर टॉयलेट करने जा रहे थे, 25 लाख जिसका पर डे किराया है। तो ये तो सरकार से मिली भगत थी। इनको छात्रों के बीपीएससी अभ्यर्थियों के भविष्य की चिंता नहीं थी। एग्जाम भी सरकार ने ले लिया। अब कह रहे हैं 51 सदस्य गर्दनी बाग में धरना देंगे, तो इनको हटाना था। अब इनसे हो नहीं पा रहा था आंदोलन, कोई साथ दे नहीं रहा था, तो सरकार से मिल करके ये सब किया जा रहा था। नाटक नौटंकी छात्र नौजवान भी समझते हैं, और पूरी तरह से ये जो एक्सपोज हुए हैं, इसको कभी माफ बिहार का छात्र नौजवान नहीं करेगा। तेजस्वी जी छात्रों को, बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय दिलाएंगे। आपने सुना किस तरीके से मृत्युंजय तिवारी ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है। वैसे मृत्युंजय तिवारी ने पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जब गांधी मैदान प्रतिबंधित स्थान था, तब वहां बैठने की इजाजत क्यों दी गई? पहले ही दिन क्यों नहीं उन्हें हटाया गया? सरकार द्वारा प्रायोजित आंदोलन छात्र और नौजवान भी समझ रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को बदनाम कर दिया गया, उनके भविष्य को अंधकारमय कर दिया गया। छात्र कभी ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करने वाले। वैसे प्रशांत किशोर पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर बीजेपी भी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि प्रशांत किशोर और कुछ अन्य लोगों के द्वारा लगातार कोर्ट और प्रशासन के आदेश का उल्लंघन कर प्रतिबंधित क्षेत्र गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास समक्ष अवैध ढंग से धरना दिया जा रहा था। बीजेपी नेता ने कहा कि प्रशासन द्वारा वहां से हटाकर उन्हें धरना के लिए निर्धारित स्थल गर्दनी बाग में जाने के लिए नोटिस दिया गया था।
प्रतिबंधित क्षेत्र में गैर कानूनी ढंग से धरना देने के कारण गांधी मैदान थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अनेक बार आग्रह करने तथा पर्याप्त समय देने के बाद भी स्थल खाली नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज सुबह में उन्हें कुछ समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे आपको बता दें कि कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई अभी फिलहाल प्रशांत किशोर की जा रही है। वैसे क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, आप खुद सुनिए प्रशांत किशोर को लेकर। कंबल वाले और वैनिटी वैन वाले जो मीडिया के सवालों को बैन करते हैं माननीय प्रशांत किशोर जी, गांधी मैदान पटना में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश की लगातार अवहेलना कर रहे थे। प्रशासन आग्रह कर रहा था लेकिन हठधर्मिता के शिकार हो गए थे। प्रचार के भूखे हैं। अरे बीपीएससी अभ्यर्थियों ने तो आपकी मांग को दरकिनार कर दिया, री एग्जाम में अपीयर हो गए, तो ये राजनीति की नौटंकी किस बात के लिए? केवल प्रचार के भूखे हैं। और साथ ही साथ बिहार की आम आवाम यह जानती है कि आंगनवाड़ी सेविका का अत्यंत पिछड़ा वर्ग का बेटा आज बीपीएससी का टॉपर बन रहा है, तो एग्जाम में पारदर्शिता के बदौलत हो रहा है। कंपनी चलाना अलग काम होता है, राजनीति करना अलग विषय होता है। राजनीति आपके सामर्थ्य के बाहर की चीज है। चूंकि आप वैनिटी वैन में बास करने वाले लोग हैं, ऐशो आराम की जिंदगी वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों को ना आम आवाम पसंद करती है और नई पीढ़ी तो जानती है, आपको पहचानती है कि आप केवल राजनीति में चेहरा चमकाना चाहते हैं। वैसे आपको बता दें कि 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर लगातार बिहार समेत पूरे देश में आंदोलन मच गया हो। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में सारे नेता भी उतर आए, खास करके तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, प्रशांत किशोर और जितने भी टीचर्स थे वो सब बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में उतर आए थे। लेकिन सबसे ज्यादा नाम जो हाईलाइट किया गया है वो है प्रशांत किशोर का, क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार अभ्यर्थियों के समर्थन में धरना अनशन पर बैठ गए थे। जी हां, इसे धरना नहीं बोलेंगे, इसे आमरण अनशन बोलेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठ गए थे। लगातार 3 से 4 दिन से वो लगातार पटना के गांधी मैदान में धरना अनशन दे रहे थे। लेकिन लगातार उन पर जो है डीएम के द्वारा आदेश दिया जा रहा था कि यहां से अपना धरना प्रदर्शन हटा ले, क्योंकि ये जगह धरना प्रदर्शन के लिए नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रशांत किशोर नहीं सुने। वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लगातार 3-4 दिन से वहां पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। इतनी ठंड में भी वहां पर बैठे हुए थे। वैसे इसके बाद भी प्रशांत किशोर को लेकर काफी सुर्खियां बटोरी जा रही थी, क्योंकि प्रशांत किशोर की जहां पर वो धरना दे रहे थे उसके बाहर एक वैनिटी वैन को भी लेकर के काफी ज्यादा राजनीति देखने को मिला, क्योंकि कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर सिर्फ अपनी राजनीति रोटी चमकाने के लिए इस तरीके का धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। बच्चों के भविष्य के साथ वो बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि लगातार डीएम हो, पुलिस प्रशासन हो, उनको आग्रह कर रही थी कि यहां से अपना धरना हटा दे। लेकिन प्रशांत किशोर किसी की सुनने वाले नहीं थे। और आज सुबह जैसे कि 3 से 4 बजे जानकारी सामने आ रही है, उसमें यह बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर को वहां से जबरदस्ती खदेड़ा गया है या हटाया गया है, यह बात तो नहीं पता। लेकिन अब जो है वहां पर प्रशांत किशोर अनशन पर नहीं है, क्योंकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वैसे बहुत प्रशांत किशोर को रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि यहां से अपना धरना प्रदर्शन हटा ले, लेकिन प्रशांत किशोर किसी की बात नहीं सुन रहे थे, जिसके बाद अब पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी पड़ी। खैर, इस पूरे मामला क्रम पर डीएम ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पहले आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डीएम पटना के। और माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो निर्धारित स्थल चिन्हित है वहाँ पर गर्दनी बाग में जाकर के धरना प्रदर्शन किया जाए, ये नोटिस भी दे दिया गया था। और उसके बाद नहीं मानने पर प्राथमिकी भी गांधी मैदान थाना में दर्ज की गई थी। और उसके बाद हम लोगों ने कई बार आग्रह किया विभिन्न चैनल से, विभिन्न माध्यमों से कि यहाँ से हट करके जो निर्धारित स्थल है वहाँ पर लोग चले जाएं, वहाँ पर धरना प्रदर्शन करें शांतिपूर्ण ढंग से। लेकिन लोग नहीं माने। हम लोगों ने पर्याप्त समय भी दिया और उसके बाद नहीं माने तो आज 6 तारीख को सुबह जो है गिरफ्तारी की गई है। और उनके साथ लगभग 43 लोगों को हम लोगों ने डिटेन किया है और 15 गाड़ियाँ सीज हुई हैं और सबका वेरिफिकेशन हो रहा है। और अभी तक 43 में से लगभग 30 लोगों का वेरिफिकेशन हुआ है, जिसमें से 5 लोग मात्र पटना से हैं और सभी कार्यकर्ता हैं पार्टी विशेष के, और बाकी विभिन्न जिलों से हैं
और 4 लोग अभी तक मिले हैं जो कि राज्य के बाहर से भी हैं, 3 उत्तर प्रदेश से और 1 दिल्ली से भी हैं। तो सभी लोगों का वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं और आगे जो नियमानुसार कार्रवाई होगी उसको हम लोग करेंगे। क्या कोई छात्र भी थे? कोई छात्र भी थे? नहीं, छात्र का अभी तक नहीं है। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, लेकिन 43 में से 30 लोग छात्र नहीं है, ये निश्चित हो गया है, वेरिफिकेशन हो गया है। बाकी लोगों का हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं छात्र होने का, तो उनका भी सत्यापन हम लोग करा रहे हैं। नहीं, आगे जो नियमानुसार है वो कार्रवाई की जाएगी, हम लोग कोर्ट में पेश करेंगे और वहाँ से जैसा कोर्ट का आदेश होगा वैसा आगे तक कार्रवाई करेंगे। बहन को भी क्या सीज किया गया है? नहीं, वो यहाँ पर थी अबेंडन टाइप का और 2 ट्रैक्टर था, तो वो 3 यहाँ से सीज किया गया है और लगभग 12 गाड़ियाँ थी जो कि पीछा कर रही थी और व्यवधान डाल रही थी जो काम की सरकारी काम में, तो उनको भी सीज किया गया है और उनके साथ भी कुछ लोग थे, उनको भी डिटेन किया गया है, तो उनका भी वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। और आपके माध्यम से हम आग्रह करना चाहेंगे कि जो निर्धारित स्थल है वहीं पर धरना प्रदर्शन जिनको करना है करें। दूसरा ये कि ये प्रतिबंधित स्थल है तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करें, बहुत ही सख्ती से हम लोग निपटेंगे अगर यहाँ कोई दोबारा फिर से प्रयास करता है तो। और तीसरी बात यह है कि अब मामला उच्चतम न्यायालय में, माननीय उच्चतम न्यायालय में जा चुका है। हमारा आग्रह है कि सभी लोग अपनी बात वहीं पर रखें, जो माननीय न्यायालय का निर्णय होगा वो सभी लोगों को मान्य होना चाहिए। आपने सुना किस तरीके से पटना डीएम ने अपनी बात रखी है। उनका साफ कहना है कि प्रशांत किशोर को बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि यहां से अपना आमरण अनशन हटा ले, लेकिन प्रशांत किशोर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी है। खैर, अब प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर भी काफी ज्यादा जो है राजनीति शुरू हो गई है। आरजेडी हो, जेडीयू हो, सब इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। कोई इसको राजनीति चमकाने वाला बता रहा है तो कोई पुलिस प्रशासन पर ही आरोप लगा रहा है। खैर, आपकी क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइए। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।